हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम देखेंगे सेट ऑपरेशंस। और सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सो हमारे पास जो डेफिनेशन है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स A and B consists of all the elements which belong either to set A or to set B or to both the sets So union of two sets, the union of two sets A and B, हमारे पास यदि दो सेट्स हो, सेट A और सेट B, तो उनका जो यूनियन होगा, the union of two sets A and B consists of all the elements which belong either to set A or to set B or to both the sets. It is denoted by और A यूनियन B को हम डिनोट करते हैं A यूनियन B. So it is denoted by A union B and is read as A union B or A cup B. So the union of two sets A and B consists of all the elements which belong either to set A or to set B or to both the sets. कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास दो सेट्स A और B हो, तो A और B का यूनियन एक ऐसा सेट होगा जो उन सभी एलिमेंट्स से बना होगा जो कि या तो सेट A के एलिमेंट्स हो या सेट B के या दोनों के एलिमेंट हो। तो चलिए अब हम यहाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमने एक सेट A लिया जिसके एलिमेंट्स जो है 3, 4 और 5 हैं, और एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट्स 4 और 6 हैं। तो जब हम A यूनियन B लेंगे, सो A यूनियन B के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट A के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, यानी सेट A के सभी एलिमेंट्स 3, 4 और 5 को लिखना है, और सेट B के वैसे एलिमेंट्स को लिखना है जो कि सेट A में नहीं है। 4 जो कि सेट A में है, इसलिए अब हमें 4 को नहीं लिखना है। 6 जो कि सेट A में नहीं है, सो यहाँ हमने 6 को लिखा। इस तरह से A यूनियन B के जो एलिमेंट्स हुए 3, 4, 5 और 6 हुए। सो यहाँ हम यूनियन ऑफ टू सेट्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट E लिया है जिसके एलिमेंट्स नंबर डिविजिबल बाय 2 हैं, यानी वैसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल है, सेट E के एलिमेंट्स हैं, और सेट F इज इक्वल टू नंबर्स डिविजिबल बाय 3, नंबर्स डिविजिबल बाय 3। सेट F के जो एलिमेंट्स हैं वैसे नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। देन E यूनियन F, सो E यूनियन F के जो एलिमेंट्स होंगे नंबर्स डिविजिबल बाय either 2 और 3 और बाय बोथ हमने यहाँ यूनियन ऑफ टू सेट्स का जो डेफिनेशन दिया उसके आधार पे E यूनियन F के जो मेंबर्स होंगे वो नंबर्स डिविजिबल बाय either 2 और 3 और बाय बोथ होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सेट ऑपरेशन, और सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स is commutative. That is, union of two sets is commutative। कहने का मतलब है कि हमारे पास यदि दो सेट्स A और B हों तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A होगा, और यदि दो सेट्स हमारे पास E और F हों तो E यूनियन F इज इक्वल टू F यूनियन E होगा। एंड चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एक सेट A है जिसके एलिमेंट्स A, B, C और D हैं, और एक सेट B है जिसके एलिमेंट्स C, F और G हैं। सो हमारे पास दो सेट्स A और B हैं। सो जब हम A यूनियन B लेंगे, सो A यूनियन B इज इक्वल टू A, B, C, D यूनियन C, F और G। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। A यूनियन B के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो A यूनियन B के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट A के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, दैट इज A, B, C, D।
और इसके बाद हमें सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना है जो कि सेट ए में नहीं हो। सो सबसे पहले हम देखेंगे सी सेट ए में है, सो हम यहाँ इसे नहीं लेंगे। एफ जो कि सेट ए में नहीं है, सो यहाँ हम एफ को लेंगे। जी सेट ए में नहीं है, सो अब हम जी को लेंगे। सो इस तरह से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एफ और जी हैं। सो हमने जो सेट ए लिया था, सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए बी सी और डी हैं, और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं सी एफ और जी हैं। सो अब हमें बी यूनियन ए लेना है। सो जब हम बी यूनियन ए लेंगे, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं सी एफ जी यूनियन ए बी सी और डी। सो यहाँ बी यूनियन ए जब हम लेंगे, सो बी यूनियन ए के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स को यहाँ लिखना होगा। सो सी एफ और जी। इसके बाद हमें सेट ए के वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो कि सेट बी में नहीं हो। सो सबसे पहले हम ए को देखें, यहाँ सेट बी में ये एलिमेंट नहीं है, सो यहाँ हम ए को लिखेंगे। बी यहाँ नहीं है, सो हम यहाँ बी को भी लिखेंगे। सी यहाँ है, सो सी को हम नहीं लिखेंगे, और डी जो है यहाँ नहीं है, सो यहाँ हम डी को लिखेंगे। यहाँ बी यूनियन ए के जो एलिमेंट्स हैं सी एफ जी ए बी और डी हैं, और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स भी सी एफ जी ए बी और डी हैं। यानी बी यूनियन ए के एलिमेंट्स और ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आइडेंटिकल है। सो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सो यहां हम देख रहे हैं सेट ऑपरेशंस, और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ, यूनियन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमें 3 सेट्स लेने होंगे। दैट इज फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी। यानी 3 सेट्स हमारे पास ए बी और सी हों तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी होगा। सो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक सेट ए लिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 और 5 हैं, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट 1 3 5 और 7 हैं, और एक सेट सी लिया जिसके एलिमेंट 2 4 6 और 8 हैं। हमने पहले ही कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हमें 3 सेट्स लेने होंगे। सो हमने ए बी और सी 3 सेट्स लिया। अब हमें सबसे पहले बी, यहाँ बी यूनियन सी है, सो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी लेना होगा। सो बी यूनियन सी जब हम लेंगे, सो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 3 5 7 यूनियन सी जो हमारे पास सेट है 2 4 6 और 8 इसके एलिमेंट्स हैं। सो हमने इस तरह से लिखा। सो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 1 3 5 और 7, और सेट सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट बी में नहीं हो। सबसे पहले हम देखेंगे 2 जो कि सेट बी में नहीं है, सो यहाँ हम 2 को भी लेंगे। 4 सेट बी में नहीं है, सो यहाँ 4 को लेंगे। 6 सेट बी में नहीं है, सो यहाँ हम 6 को भी लेंगे, और 8 जो कि सेट बी में नहीं है, सो यहाँ हम 8 को भी लेंगे। सो इस तरह से बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 2 4 6 और 8 हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5 जो कि सेट ए के एलिमेंट्स है, यूनियन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7 2 4 6 और 8। सो इस तरह से हमने यहाँ बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखा। सो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 1 2 3 4 और 5। बी यूनियन सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट ए में नहीं हो। सो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स में से जब हम 1 को देखेंगे, सो सेट ए में है, सो इसे हम यहाँ नहीं लेंगे। 3 सेट ए में है, इसे नहीं लेंगे। 5 सेट ए में है, इसे नहीं लेंगे। 7 सेट ए में नहीं है, सो 7 को लेंगे। 2 सेट ए में है, इसे नहीं लेंगे। 4 सेट ए में है, इसे नहीं लेंगे। 6 सेट ए में नहीं है, इसे लेंगे। 8 सेट ए में नहीं है, सो इसे भी लेंगे। यानी ए यूनियन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हैं, सो इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करें। तो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, दैट इज 1 2 3 4 5 यूनियन 1 3 5 और 7 सेट बी के जो एलिमेंट्स है, दैट इज ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 1 2 3 4 5, और सेट बी के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट ए में नहीं हो उसे भी लेना होगा। 1 जो कि सेट ए में है, इसे नहीं लेंगे। 3 सेट ए में है, नहीं लेंगे। 5 सेट ए में है, नहीं लेंगे। सिर्फ 7 जो है सेट ए में नहीं है, सो इसे हम लेंगे। दैट इज ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 7 हैं। सो अब हम ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 और 7 यूनियन। अब हम यहाँ सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे 2 4 6 और 8। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमने इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सो ए यूनियन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 1 2 3 4 5 7 और सेट सी के वैसे एलिमेंट्स जो कि ए यूनियन बी में नहीं है, 2 जो कि ए यूनियन बी में है, 4 जो कि ए यूनियन बी में है, 6 जो कि ए यूनियन बी में नहीं है। सो यहाँ हम 6 को लेंगे, 8 ए यूनियन बी में नहीं है, सो यहाँ हम 8 को भी लेंगे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, इसे हम 2 से रिप्रेजेंट करें। सो 1 और 2 को देखने से हमें पता चलता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी के सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल है या सभी एलिमेंट सेम है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। सो अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है यहाँ, since each element of set A is contained in A union B, since each element of set A is contained in A union B, so यहाँ हम कह सकते हैं therefore हम यहाँ कह सकते हैं set A is a proper subset of A union B, since each element of set A is contained in A union B। अभी हमने जो A union B का डेफिनेशन दिया उसके आधार पे सेट A के सभी एलिमेंट्स A union B में हैं या सेट A जो है A union B में कंटेंट है, देयरफॉर हम कह सकते हैं सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A union B। चलिए इसे एग्जांपल से समझें। यदि हम सेट A ले, इसके एलिमेंट्स 3 4 और 5 हैं और एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट्स 4 और 6 हैं, सो यदि हम A union B लेंगे सो इसके जो एलिमेंट्स है सबसे पहले हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना है 3 4 और 5 और सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को जो कि सेट ए में नहीं है उसे लिखना है। यानी यहाँ 4 जो कि सेट ए में है सो हम 4 को नहीं लिखेंगे, यहाँ हम 6 को लिखेंगे। सो यहाँ हम कह सकते हैं सेट ए के सभी एलिमेंट्स 3 4 5 ए यूनियन बी में है और ए यूनियन बी में एक ऐसा एलिमेंट 6 है जो कि सेट ए में नहीं है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर सबसेट हम कह सकते हैं कि सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। देखते हैं इफ A is proper subset of B then A union B is equal to B, यानी यदि सेट A B का प्रॉपर सबसेट होगा तो A यूनियन B जो होगा B के बराबर होगा। अगर हम सेट A ले, इसके एलिमेंट्स 3 4 और 5 हैं और हमने एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट्स 3 4 5 और 6 हैं, सो यहाँ हम कह सकते हैं कि सेट A जो है सेट B का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी में एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट ए में नहीं है। यानी यहाँ हम कह सकते हैं सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करें। सो ए यूनियन बी यदि हम लें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 3 4 5 यूनियन 3 4 5 और 6 यदि इसके एलिमेंट्स हो सेट बी के, सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स होंगे इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना है, सो 3 4 5 और सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना है जो कि सेट ए में नहीं है। 3 सेट ए में है, 4 सेट ए में है, 5 है, 6 सेट ए में नहीं है, सो यहाँ 6 मिला। सो इसे यदि हम 2 से रिप्रेजेंट करें, सो 1 और 2 को देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सो हम कह सकते हैं कि इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ई देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सो हमारे पास जो प्रॉपर्टी है द यूनियन of a set, the union of a set and its complement, the union of a set and its complement is the universal set, that is कहने का मतलब हुआ कि A union A dash is equal to psi, the union of a set and its complement is the universal set, that is हमने एक सेट A लिया और यहाँ उसका कॉम्प्लीमेंट लिया that is A dashed, so A union A dashed is equal to psi, that is universal set। so यदि हम सेट B लें, B union B dashed is equal to psi, that is universal set, and so on। so चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। हमने एक यूनिवर्सल सेट psi लिया जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 और 6 हैं और हमने एक सेट A लिया
जिसके एलिमेंट 2, 3 और 5 हैं, सेट ए का इन्वर्सल सेट साई है। सो यदि हम ए डैश्ड लेंगे, इसके एलिमेंट जो होंगे 1, 4 और 6 होंगे। सो ए डैश्ड के एलिमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, इसके एलिमेंट्स 1, 4 और 6 होंगे। सो यदि हम ए यूनियन ए डैश्ड लें, सो ए यूनियन ए डैश लेने से सबसे पहले हमें ए सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना है, दैट इज 2, 3, 5 और ए डैश के वैसे एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं हो, यानी 1, 4 और 6 उसे हमें लेना है। सो यहाँ हमें मिला इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साई, क्योंकि साई जो है यूनिवर्सल सेट है और यूनिवर्सल सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसके एलिमेंट्स हैं। सो यहाँ भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो इस तरह से हम कह सकते हैं ए यूनियन ए डैश इज इक्वल टू साई। तो चलिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ, द यूनियन ऑफ अ सेट एंड द एम्प्टी सेट is the set itself। दैट इज कहने का मतलब हुआ कि ए का यूनियन ले यदि हम एम्प्टी सेट के साथ, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए बी यूनियन फाई, यदि हम एक सेट बी ले और उसका यूनियन ले एम्प्टी सेट के साथ इज इक्वल टू बी, दैट इज ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए, बी यूनियन फाई इज इक्वल टू बी एंड सो ऑन। सो यदि चलिए हम यहाँ हम एग्जाम्पल से इसे देखते हैं। सेट ए ले जिसके एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3 और 4 हैं, और हमने सेट 5 लिया जो कि एम्प्टी सेट है। सो यदि ए यूनियन 5 ले, सो ए यूनियन 5 को यदि हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, सो एक्स जो है ए यूनियन 5 का एलिमेंट है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू 5। इस तरह से हम इसे ए यूनियन 5 को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यदि हम ए यूनियन 5 लें, सो ए यूनियन 5 के एलिमेंट्स जो होंगे, सबसे पहले हमें ए के एलिमेंट्स को लिखना है 0, 1, 2, 3 और 4। और सिंस 5 जो है एम्प्टी सेट है, सो ए यूनियन 5 के जो एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3 और 4 होंगे। यहाँ हम लिख सकते हैं x डज नॉट बिलोंग्स टू 5 इज नल सेट। सो यहाँ ए यूनियन 5 के जो एलिमेंट्स हुए 0, 1, 2, 3 और 4 हुए। इस तरह से हम कह सकते हैं ए यूनियन 5 जो है सेट ए के बराबर है, क्योंकि ए यूनियन 5 के एलिमेंट्स और सेट ए के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। सो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। सो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है यहाँ, द यूनियन ऑफ अ सेट एंड द यूनिवर्सल सेट the union of a set and the universal set, that is a union psi is equal to psi and b union, अगर एक सेट b ले उसके यूनिवर्सल सेट के साथ हम यूनियन ले, that is b union psi is equal to psi etc। इस तरह से होगा। सो चलिए इसका एग्जांपल है, यदि हम psi एक यूनिवर्सल सेट ले जिसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं, और हम यहाँ एक सेट ए लेंगे जिसका यूनिवर्सल सेट psi है। सो सेट ए के जो एलिमेंट्स हमने लिया 2, 3 और 5 लिया। सो यहाँ यदि हम ए यूनियन psi लें, सो इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें सेट ए के एलिमेंट्स को लिखना होगा 2, 3, 5 और सेट psi के वैसे एलिमेंट्स को जो कि ए में नहीं है। सो यहाँ यदि 1 लें, सेट ए में नहीं है, यहाँ 1 को लेंगे, 2 है सो 2 को छोड़ देंगे, 3 भी है और 5 है, इन तीनों को छोड़ेंगे सो यहाँ 4 और 6 मिलेगा। सो इस तरह से ए यूनियन psi के जो एलिमेंट्स हुए 2, 3, 5, 1, 4 और 6 हुए। सो ए यूनियन psi के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और यहाँ psi के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो यहाँ ए यूनियन psi के एलिमेंट्स और सेट psi के एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। सो ए यूनियन psi इज इक्वल टू psi।